सीताराम। आज हम लोग कुछ गणित का जो है प्रश्न देखने वाला है। जैसे है लिखा, पहला प्रश्न जो है 3/4 और 9/8 का जो है लसा ज्ञात करें। 9/8 का जो है लसा, तो भिन्नों का लसा बराबर सूत्र होता है भिन्नों का लसा बराबर अंशों का लसा। ऊपर वाला जो अंक है 3 और 9 जो है अंश है, तो अंशों का जो हो जाएगा लसा और बाटा में जो है हरों का मसा। तो 3 और 9 का जो है लसा हो जाएगा। 3 और 9 का जो हो जाएगा लसा 3 तितरिक 9 जो हो जाएगा लसा हो जाएगा। हरों का मसा 4 और 8 का जो है मसा हो जाएगा। 4 4 दूनी 8, 4 से कट गया 4 जो हो जाएगा मसा। दूसरा प्रश्न है कि 8/9 और 12/15 का मसा ज्ञात करें। 12/15 का मसा ज्ञात करें। तो भिन्नों का मसा बराबर सूत्र हो जाएगा भिन्नों का मसा बोलेगा तो ऊपर हो जाएगा मसा भी अंशों का मसा तथा हरों का लसा। अंशों का मसा बाटा में हरों का लसा। यहाँ पर जो है 8 और 12 का जो हो जाएगा मसा। 8 को लिख सकते हैं 4 दूनी 8 और 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, 4 3 12, तो 4 जो हो जाएगा मसा हो जाएगा। 4 बाटा में जो है हरों का लसा 9 और 15 का लसा हो जाएगा। 9 और 15 का लसा, तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, 15 को लिख सकते हैं 3 5 15। ऊपर है 2 को 3 है 3 गुना 3 और नीचे 1 5 है। 3 3 9 9 5 45, 4/45। आगे जो है तीसरा प्रश्न कि निम्न संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तीसरा जो प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड। जैसे लिखा है 210 का अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएगा, सबसे पहले जो है 2 से कटाएंगे, 2 एक बार में और 0 2 5 10, 105। फिर जो है 2 से ना कटेगा क्योंकि शून्य और सम संख्या रहेगा तो 2 से कटेगा। और संख्या के जोड़ने पर जो है 3 से भाग लग जाए तो 3 से कटेगा। 5 गो और 1 गो 6 गो 3 से कटेगा। 3 3 9 3 5 15, 35 दिया 105। फिर 5 से कटाएंगे 5 7 35 या 210 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। ये जो है अभाज्य गुणनखंड है। आगे जो है एक आयत बनाया हुआ है। चौथा प्रश्न जो है भिन्नों का लसा बोलेगा तो अंशों का जो हो जाएगा लसा और हरों का मसा। यदि मसा बोलेगा तो अंशों का मसा और हरों का लसा। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 ये सब अंक से जो है कटाया जाता है। आगे जो है चौथा प्रश्न जो है एक आयत बनाया हुआ है। आयत ABCD आयत है। आयत का लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर है। तो आयत का जो है परिमाप ज्ञात करें। तो आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप बराबर सूत्र है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 12 सेंटीमीटर लंबाई है तो इधर भी होगा 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर तो 8 सेंटीमीटर होगा। 2 गो लंबाई हो गया और 2 गो चौड़ाई, तो 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई बराबर 2 कॉमा ले लो तो लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लिखा है तो 2 लंबाई है 12 और चौड़ाई है 8। 2 गुने 12 और 8 20, 20 दूने 40 सेंटीमीटर आंसर। आगे जो है पांचवा प्रश्न जो है वर्ग का भुजा दिया है। पांचवा प्रश्न चारों जो भुजा है बराबर ABCD 20 सेंटीमीटर जो है भुजा दिया है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। तो वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र हो जाएगा परिमाप रेखाखंड की जो लंबाई जो है उसी को परिमाप बोलते हैं। तो 20 सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर
ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20, 20, 40, 20, 3, 60, 20, 4, 80। मीन्स वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना 1 भुजा। 1 भुजा 4 लिखा है तो 4 गुना भुजा दिया है 20 तो 20, 20 चौके 80 सेंटीमीटर। आगे जो है 6 प्रश्न त्रिभुज लिखा है। 6वां प्रश्न है, एक त्रिभुज बनाया हुआ है ABC। यहाँ पर भुजा जो है 4 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप बराबर सूत्र होता है सभी भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। तो ए बी भुजा AB प्लस AC प्लस BC। ए बी जो है 4 जोड़ AC जो है 5 जोड़ BC जो है 7, 5 और 9 और 7 16 सेंटीमीटर।